हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम किशोर काले है। मैं एक फाइनेंशियल एडवाइज़र हूँ और बहुत सारे लोगों ने आज मुझे क्वेश्चन पूछा था कि टीसीएस के बारे में आप कुछ बोलो। टीसीएस में बायबैक है, क्या करना चाहिए। तो मैंने सोचा एक वीडियो बनाकर उसका जवाब दें। हो सके इसमें बहुत सारे आपके जो सवाल है उसके जवाब आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले बायबैक होता क्यों है। बायबैक कोई कंपनी कर रही है, इसका मतलब वो कंपनी जो है अपने खुद के जो एग्जिस्टिंग शेयर्स हैं जो मार्केट में अभी शेयर होल्डरों के पास है, वही शेयर्स वो अब खुद रीपरचेज कर रही है। ऐसा क्यों कर रही है? ये करने के पीछे उनका मकसद है कि एक तो अगर उनके पास एक्सपांशन करने के लिए कोई ऐसा प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो जो अवेलेबल कैश फ्लो है वो कैश फ्लो यूज़ करके वो एग्जिस्टिंग शेयर्स को परचेज कर लेती है। उसका फ़ायदा ये होता है कि उनका जो नंबर ऑफ़ शेयर्स है मार्केट में वो कम हो जाता है। नंबर ऑफ़ शेयर्स कम होने से उनके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हें उसका फ़ायदा होता है, उनका जो परसेंटेज ऑफ होल्डिंग है वो बढ़ जाता है। तो ये एक सिंपल रीज़न है बायबैक इसलिए होता है। टीसीएस ने अभी तक बहुत सारे बायबैक, मेरे ख्याल से ये चौथा बायबैक है उनका। इसके पहले 3 बायबैक टीसीएस के आए थे। 2017 में 2,850 रुपये का बायबैक प्राइस उन्होंने दिया था एक शेयर के लिए। 2018 में वो बायबैक जो किया उन्होंने वो 2100 के प्राइस पे उन्होंने ये बायबैक किया था। 2020 में उन्होंने और एक बायबैक किया है जो अराउंड 3,000 के प्राइस पे उन्होंने बायबैक किया, और अब 2022 में वो 4,500 रुपये के प्राइस पे बायबैक कर रहे हैं। तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो शेयर का ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो वो अपवर्ड है एकदम, और वो अपने शेयर्स का प्राइस जो है वो प्रॉपर तरीके से मेंटेन भी कर रहे हैं। जाहिर है जब बायबैक कर रहे हैं तो मार्केट वैल्यू से उनका जो बायबैक प्राइस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, प्रीमियम पे भी वो बायबैक करते हैं। तो अभी भी आप अगर देखेंगे, अभी एग्जिस्टिंग मार्केट प्राइस अगर देखेंगे टीसीएस शेयर्स की, तो 3600 से 3700 के बीच में वो घूम रहा है। और अभी जिस दिन बायबैक डिक्लेयर किया था तो 3560 रुपये का प्राइस था अराउंड, और अच्छा खासा इजाफा इसमें देखने को मिल सकता है, आपको अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। तो मेरा ये कहना होगा कि यस, डेफिनेटली बायबैक के लिए जाना चाहिए। अब बायबैक के लिए अगर जाना है तो कैसे जाएंगे, मतलब कौन एलिजिबल है शेयर होल्डर्स। तो उन्होंने रिकॉर्ड डेट रखी थी 23 फरवरी 2022। 23 फरवरी 2022 ये दिन पे उन्होंने अपने शेयर होल्डर्स बुक में जिन शेयर होल्डरों का नाम दर्ज हुआ है उन शेयर होल्डरों को ही बायबैक के लिए एलिजिबल माना है। इसका मतलब सिंपल है कि 23 फरवरी 2022 के बाद जो भी शेयर होल्डर बने हैं, जिन्होंने भी टीसीएस के शेयर्स खरीदे हैं, उन शेयरों को बायबैक की ऑफर एप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक सिंपल उसका एनालिसिस हो गया कि कौन एलिजिबल होगा। उसके बाद रिकॉर्ड डेट की बात करते हैं कि जिस तरह से 23 फरवरी 2022 रिकॉर्ड डेट थी, वैसे ही बायबैक का जो टाइमिंग उन्होंने बोला है वो 9 मार्च 2022 से लेके 23 मार्च 2022 तक का है। तो इस पीरियड में ही आप कंपनी को अप्लाई कर सकते हैं, उनका आप टेंडर भर सकते हैं कंपनी का, और उस आपके एप्लीकेशन को एनालिसिस करने के बाद कंपनी विल डिसाइड कि आपका शेयर बायबैक करना है या नहीं करना है। अब किसका किसका शेयर्स वो बायबैक करेंगे और क्या टर्म्स पे करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने 2 कैटेगरीज बनाई है। पहली कैटेगरी जो है वो स्मॉल शेयर होल्डर्स की है। तो जिन शेयर होल्डरों के पास 56 से कम शेयर्स हैं, 56 शेयर से कम, तो उनके पास उनके लिए उन्होंने ये कहा है कि इनके 7 शेयर्स में 1 शेयर बायबैक करेंगे। तो 56 शेयर होल्डर्स हैं और किसी के पास 56 शेयर्स अगर है तो 56 शेयर्स में से 7 शेयर्स पे 1 शेयर, मतलब 56 शेयर्स वालों को 8 शेयर्स जो है वो बायबैक हो जाएंगे। वो जो लोग 56 से ज्यादा शेयर होल्ड करके बैठे, उन्हें जनरल कैटेगरी उन्होंने कहा है, तो उनके लिए उन्होंने 108 शेयर्स पे 1 शेयर वो बायबैक करने वाले। तो जनरली फायदा जो स्मॉल कैटेगरी वाले हैं उन्हीं का ज्यादा दिख रहा है कि उनके 7 शेयर पे 1 शेयर बायबैक हो जाएगा। हमने कितना बायबैक के लिए ऑफर करना चाहिए, टेंडरिंग कितना करना चाहिए, जितना है आपके पास शेयर्स आप सभी टेंडर कर दीजिए।
उसके बाद बायबैक करना है नहीं करना है, किस तरह से करना है, उसमें भी कितना कंपनी को ऑफर मिल रहा है बायबैक के लिए, उस हिसाब से कंपनी विल डिसाइड कि आपको कितने शेयर्स बायबैक आपके करने हैं। ये एक सिंपल हो गया बात। उसके बाद टैक्सेशन की बात अगर करें तो बहुत सिंपल है कि जो लोग इंडिविजुअल्स हैं या इंडियंस हैं तो उनके लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि उनकी जो भी कैपिटल गेन इस बायबैक से बनेगी वो सारी एग्जम्प्ट है, तो उनको टैक्सेशन के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो एनआरआईज हैं उनके लिए थोड़ा सा सोचने जैसा है, क्योंकि जो कंट्री में वो रह रहे हैं उस कंट्री का जो भी लॉ, इनकम टैक्स का लॉ होगा वो लॉ अप्लाई होगा, और उस हिसाब से फिर उसको टैक्सेशन के बारे में उसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो एनआरआईज को अपने अपने कंट्रीज का जो टैक्स लॉ है वो अप्लाई होगा और उस हिसाब से इसका टैक्स जो है वो देना होगा। अब करना क्या है, मेरा कहना है ये है कि जिन लोगों को भी टीसीएस के शेयर्स जिनके पास है उन्होंने सभी ने बायबैक के लिए अप्लाई करना चाहिए। उसका फ़ायदा ये होगा कि 4,500 पे बायबैक हो जाएगा। अभी 3600 का भाव है, 3600-3700 का भाव है, तो अच्छा खासा इजाफा आपको उन शेयरों में आपको प्रॉफिट बनाने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा बाद में जैसे ही बायबैक हो जाता है आपने उन शेयरों को वापस ओपन मार्केट से खरीद लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो वो अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो को भी हम प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि टीसीएस एक अच्छी कंपनी है, पोर्टफोलियो में होनी ज़रूरी है। आपके पोर्टफोलियो में अगर टीसीएस नहीं है तो फ्यूचर में भी आप सोच सकते हैं इसको ऐड करने के लिए, और बढ़िया कंपनी बढ़िया दामों पे आपको मिल रही है। और ये भी एक बात है कि जब भी ये देखा गया है कि जब भी कंपनी ने बायबैक किया है तो अगले कुछ ही दिनों में, अराउंड कुछ महीनों में, मैं ये बोल सकता हूँ कि जो बायबैक की प्राइस है वो मार्केट प्राइस बन गई है। तो 2017 में जब 2850 का भाव था तो कुछ दिनों में ही वो 2850 मार्केट वैल्यू हो गई थी। इवन 2020 में 3000 का भाव था तो कुछ ही दिनों में वो 3000 को पार कर चुका था। और अब भी ऐसा लग रहा है कि अगले साल भर में या 1.5 साल में वो 4,500 को पार कर देगा। तो जो लोगों ने भी बायबैक के लिए जो जा नहीं पा रहे हैं उन लोगों ने भी, अगर ये शेयर जब भी डाउनफॉल में आता है तो एवरी डिप पे इसको परचेस करना चाहिए, क्योंकि अब तो इसका ट्रेंड भी दिख रहा है कि 4,500 का प्राइस जो है साल 1.5 साल में वो दिखाई देगा। तो मेरा यही राय है कि बायबैक के लिए जो लोग भी एलिजिबल है उन्होंने अप्लाई कर दीजिए, जो लोग एलिजिबल नहीं है उन्होंने इस शेयर्स को हर डिप पे खरीदने की कोशिश करनी चाहिए। इतना ही मैं कहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके तो जो भी आपके कोई सवाल है, क्वेश्चंस होंगे आप पूछिए, आपके सवालों के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच, नाइस डे, थैंक यू।